जय श्री राम मित्रों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। आज हम चर्चा करेंगे, आप में ये लक्षण है तो परमात्मा आपको दिव्य शक्तियाँ देना चाहते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़े उसके पहले आप हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए साधना में आने वाले विघ्न और लक्षणों के बारे में आपकी सारी समस्याएं दूर हो और आप सफलतापूर्वक साधना में आगे जारी रखें और अपनी आखिरी मंजिल परमात्मा प्राप्ति और मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सदा सदा के लिए अपने शिव स्वरूप में आ जाए और आनंद से जीवन बिताएं। ऐसे गुण हो आपको विशेष बनाते हैं, जो आपको यह बताते हैं कि आप परमात्मा के बहुत करीब है, जो ये बताते हैं कि आपकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा बहुत महान रही है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है पहले, जिसके कारण आज आज अनेक दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है। ऐसे अनेक लक्षण है जिससे आपको ये पता चले कि आपके अंदर कुछ विशेषता, कुछ दिव्य गुण के साथ आप इस संसार में आए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ गुण आपके अंदर मेच खाते हो, कुछ ना भी करे, लेकिन जानना क्या कुछ तो अलग से लेकर आए हो। यहाँ पर कुछ विशेष चीज आप परमात्मा के कितने नज़दीक हो, इनमें से कितने गुण आप में मैच करते हैं, ये देखें लेना। नंबर 1, इस तरह के जो लोग होते हैं, यह एकांत बहुत पसंद करते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन एकांत में आप करते क्या हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को एकांत इतना पसंद होता है कि अपना जितना ज़्यादा हो सके मोह बाण से दूर रहकर अपने आप को एकांत में बिठाना पसंद करते हैं। लेकिन ये इनके दिल में बना रहता है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए आया हूँ, और जो चीज़ इनके दिमाग में बार बार याद कराई जाती है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरा, नंबर 2, ये लोग आकाश को देखना, प्रकृति के समीप रहना, आकाश को देखना, झरने के समीप रहना, प्रकृति के समीप रहना, पानी के नज़दीक रहना, सूर्य को देखना, आकाश को, ये सब इनको बहुत पसंद होता है। आपके अंदर भी ये लक्षण, ये आदत हो सकती है। देखना आपके भीतर बहुत पसंद होता है और ऐसी चीज़ों में जाकर ऐसा लगता है प्रफुल्लित होना, खुश होना। इनके बीच में कितने समय रहें तो भी खुश रहना। इसके अलावा आपके ऐसे लोग भी पहले बहुत आध्यात्मिक यात्रा कर चुके हैं, पर पशु पक्षियों के प्रति इनके मन में बहुत ही प्यार होता है, इनके प्रति दया भाव रहता है। इनके खाना देना, पानी देना, रोटी देना इनको बहुत ही अच्छा लगता है और इनके प्रति प्यार रहता है, और पशु पक्षी भी इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनको संकेत समझ आते हैं कि ये व्यक्ति विशेष है। विशेष कर पशु पक्षी के अंदर देखने की शक्ति बहुत होती है। ये आत्माएं व्यक्ति विशेष और इनके बहुत होने वाली घटनाएं भी दिखाई देती हैं। मनुष्यों में पहले कुत्ता, शियार इसी तरह संकेत देते हैं हमें, पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होने के कारण हम नहीं समझ सकते। पर जैसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ जाती है, फिर समझ आ जाता है और इनके प्रति प्रेम हो जाता है, क्योंकि सबसे मेरा प्रभु ही तो है। हमें किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। अनेकों संतों साधकों के पास बहुत ही हिंसक पशु पक्षी जैसे सांप, बिच्छू, शेर, भालू रहते हैं और इनको कुछ नहीं करते हैं। इसी कारण कि आपके अंदर वह दिव्य शक्ति है जो इनके आपको और आकर्षित करती है। तीसरा,
ये लोग सबके दुख को देखकर अपना समझकर रोते हैं, अपना समझ लेते हैं, इतना फील करते हैं किसी के दुख को जैसे वह मेरे साथ हो, घटना घटित हो रही है। बहुत ही दयालु होते हैं ये लोग। तो ये सब कुछ समझ पाते हैं, पर इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबकी समझ से इनको होती है, पर इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये खुद भी कभी-कभी अपने बारे में नहीं जान पाते हैं। कभी-कभी परमात्मा इनको ऊपर भी कुछ पर्दा डाल देते हैं, रखता है कि ये खुद के बारे में ना जान पाए, कितने विशेष है, कितने खास है। तो हो सकता है कि समाज में इनकी कोई खास प्रतिष्ठा ना हो। ऐसा नहीं कि बहुत विशेष होंगे तो हर जगह फेमस भी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बिल्कुल ही संसार में इनका होना बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे लोग ना इनके दिल में तड़प बड़ी होती है। इनको रोना बहुत आता है, किसी घटना, किसी जगह को लेके, किसी टॉपिक की बात पर, किसी भी तरह की ये हिंसा पर ये टीवी वगैरह देखेंगे तो भी इनको इमोशन में जुड़ जाएंगे व्यक्ति, क्योंकि ये इनके पिछले जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के हिसाब से होता है। ये लोग इस समाज ये लोग इस समाज में फिट नहीं हो पाते। इनका मन बार बार उस दिव्य शक्ति की वजह से इनको गलत में नहीं टिकने देती है। वह बार बार सही रास्ता दिखाती है, बार बार इनको परमात्मा की ओर प्रेम बढ़ता है, बार बार ये ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। ये जानना कि इनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा दया है। ये प्रभु प्रेमी भक्त हैं। ये जरूरी नहीं कि ये समाज में बहुत सम्मानी हो, बहुत पैसा हो, बहुत फेमस हो, ये जरूरी नहीं है। ये बहुत ही साधारण से हो, बहुत ही अभाव में हो, पर फिर भी ये अपनी मस्ती में रहते हैं। बहुत ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये विशेष होते हैं। परमात्मा के ये बड़े लाड़ के होते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग संतों के भी बहुत प्रिय होते हैं, संत भी इनको बहुत प्रेम करते हैं। परमात्मा इनको अपनी दिव्य शक्तियाँ देना चाहता है। हाँ, पर इनको भी संसार में आके अपनी ध्यान साधना, जप, अनुष्ठान करना पड़ता है। कुछ परमात्मा की तरफ से कुछ परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। प्रभु इनकी भी परीक्षा लेकर इनको परिपक्व करता है, तभी परमात्मा अपनी दिव्य शक्तियाँ, अपने गुण प्रदान करता है। लेकिन ये अपनी साधना, जप, तप से वह योग्यताएं विकसित कर लेते हैं और उसके लायक बन जाते हैं। ये ऐसे बन जाते हैं, इनके पास कोई भी आए तो इनसे प्रेम ही प्रेम, शांति प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, ये संसार में फिट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है ऐसे ही, क्योंकि इनकी परमात्मा प्रेम की मस्ती रहती है। इनको सही गलत का पता लगता है। जैसे हम कहीं महापुरुषों की जीवनियाँ देख सकते हैं, चाहे मीराबाई हो, नानक हो, यीशु हो, अनेक महात्माओं को कोई इनके रहते नहीं समझ पाया और बाद में जाने के बाद इनकी पूजा हो रही है। लेकिन परमात्मा इन से वो सब काम करवा लेता है जो इन्हें करवाने के लिए भेजा है। ये बहुत समर्पित होते हैं। एक बार जो निश्चय कर लेते हैं, जिन्हें जिसके लिए भेजा है जाता है। हो सकता है आप में से भी इनमें से कुछ गुण हो, तो आप नीचे कमेंट करके लिखना। और अगर कोई ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो आप इनकी कदर करना। इनसे लोग बहुत विशेष होते हैं, परमात्मा की इनके ऊपर कृपा होती है। आप भी, हम भी परमात्मा के प्रति समर्पण करके अपनी योग्यताएं बढ़ाएं के प्रयासरत रहना है, ताकि हम भी प्रभु की कृपा प्राप्त करके उनकी दिव्य शक्तियाँ के हकदार बन जाएं और सदा सदा के लिए हम भी अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लें। तो मित्रों, आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ तक आ गए हैं तो यह महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। आजकल बहुत यूट्यूब पर बहुत ही तरह से फ्रॉड चल रहा है। जैसे
ओरा चेक करने के नाम पर, कुंडलिनी जागृत के नाम पर, थर्ड आई को जागृत करने, अपने पास्ट कर्म दिखाने के नाम पर, चक्र शुद्धि के नाम पर, ग्रहों को सही करने के नाम पर बहुत ही तरह तरह से फ्रॉड लोग ने धंधा बना लिया है। तो आप इनसे सावधान रहे, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आप अपनी खून पसीने की कमाई को ना बर्बाद करें और आप लगन से अपनी साधना जप अनुष्ठान करें। आपको सब कुछ परमात्मा आपको आपके अंदर ही सब कुछ प्राप्त करा देगा और आप सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल यकीन करें। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी को लेकर अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी साधना बढ़ाते रहें। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ आपके सवाल हो तो कमेंट करें। तो चलते हैं मित्रों, जय श्री राम, जय श्री